हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, एसबीआई पीओ 2026 का प्रिलिमिनरी एग्जाम तो खत्म हो गया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। अब बारी है मेंस की। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये आता है कि किन बच्चों को मेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। देखो, मेंस एग्जाम की कट ऑफ पे या इन पे हमने वीडियो भी डाली है, हमने एनालिसिस भी किया है प्रॉपर हर एक शिफ्ट का। तो अगर आपको, या आपने इधर उधर से भी देखा ही होगा और आपने खुद भी एग्जाम दिया है, अगर आपको कहीं से 1% चांस भी लगता है कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, तो आपको मेंस एग्जाम की तैयारी जरूर करनी चाहिए। ठीक है, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अभी आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त के एंड में या सितंबर फर्स्ट को यहाँ अराउंड देखने को मिलेगा, और हाईली चांसेस है कि जो मेंस एग्जाम है वो 12 सितंबर को होगा। तो टाइम नहीं बचेगा रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, तो अभी से आप तैयारी करोगे, ये तैयारी कहीं नहीं जाएगी भाई, ये बैंक के दूसरे एग्जाम्स में काम आ जाएगी, आईबीपीएस पीओ में काम आ जाएगी, आगे आरआरबी में काम आ जाएगी। तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आपको लगता है कि जरा सी भी पॉसिबिलिटी है मेरे प्रीलिम्स क्लियर होने की। ठीक है, अब मेंस को करना कैसे अगले 30 डेज में, ये मास्टर प्लान हम डिस्कस करेंगे। टाइम ज्यादा है, 40 डेज है, बट 30 डेज में कैसे चीजों को प्लान करना वो समझिए। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है, अभी मेंस होगा, तो मेंस में रीजनिंग, डीआई, जीए, इंग्लिश लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये रहेगा भाई, है ना। तो ये मेंस एग्जाम का पूरा पैटर्न है आपका। पहले तो इस पैटर्न को अच्छे से समझ लो कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के, 50 मिनट मिलेंगे। ठीक है, सही टाइमिंग है, लेवल हाई होता है, बस ये ध्यान रखना। डीआई के 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं और 45 मिनट मिलेंगे, लेवल यहां भी हाई होता है। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, यहां से 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट मिलेंगी। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, 40 मिनट मिलेगा। बट ये मत सोचो कि अगर 40 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स के हैं सर, ये तो बहुत आसान आएगा। नहीं, परी के मुकाबले में लेवल बहुत अच्छा होगा भाई, लेंदी क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ टोटल 170 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के होंगे, 3 आवर्स का टाइम होगा। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, साथ ही कम्युनिकेशन स्किल, ये मत भूल जाना। कहीं ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लो, डिस्क्रिप्टिव को भूल जाओ। ठीक है, ईमेल है, एक ईमेल आपको लिखनी होगी, 2 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक आपको चूज करना है। फिर सिचुएशन एनालिसिस भी 2 ऑप्शन होंगे, एक आपको ऑप्ट करना होगा। और फिर रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी राइटिंग में से कोई भी एक चूज करना होगा। तो टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये 230 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो 3 आवर्स 30 मिनट का आपका यहाँ पे टाइम होगा भाई। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आप दोनों को एक साथ मिलके, और ये ऑनलाइन होता है, टाइप करने वाला एग्जाम है, तो ध्यान से तैयारी करिएगा। ठीक है जी, चलो। अब ये पास्ट ईयर की कट ऑफ है कि आपको टारगेट स्कोर कितना रखना चाहिए। अब ये 2025 की कट ऑफ है, आउट ऑफ आपका जो मेंस की है, ये आउट ऑफ 250 है, क्योंकि अभी 230 का हुआ, पहले 250 का था। तो ये 250 में से कट ऑफ है 75, 62.65, 62.69, 75। बट ये ध्यान रखना, इतने में सिलेक्शन नहीं हुआ है, इतने में सिलेक्शन नहीं हुआ है भाई आपका, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, इतने में सिलेक्शन नहीं हुआ है आपका। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन, ये तो आप इंटरव्यू के लिए ही प्रिपेयर कर पाए ना। ठीक है, इतने में तो आप इंटरव्यू के लिए ही प्रिपेयर कर पाए, ये बात ध्यान रखिए। इंटरव्यू ही दे पाएंगे इतने में तो आप। साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए ये नंबर अच्छा होना चाहिए। ठीक है भाई, और ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, क्योंकि आउट ऑफ 100 बनती है फाइनल। ठीक है, जो वेटेज है वो 80% वेटेज होगा यहाँ से, फिर वहाँ से 20% होगा, और फिर ये जाकर के आगे ऐड हो जाएगा। 80-20 होता है, ये मेरे दिमाग से निकल गया, ये 80-20 नहीं होता है शायद, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दे दो मुझे। सेवेंटी फाइव 25 होता है। ठीक है, 75-25 होता है, यानी कि जो मेंस का स्कोर आएगा उसका 75%, और जो इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे उसका 25%, फिर आगे जा करके बनेगी वेटेज। ठीक है, तो ये आउट ऑफ 100 है आपका। तो आउट ऑफ 100 अब जनरल की ये कट ऑफ है, एससी की ये, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये अलग अलग है, तो इसके बेस पे तो मुझे लगता है कि यहाँ तो टारगेट इतना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर एक यूआर कैटेगरी का तो +2 कर लो इसमें, बस
+2 3, चलो 4 5 तक कर लो, इतना टारगेट आपका होना चाहिए। बट यहाँ से आपको जो यूआर कैटेगरी का बच्चा है उसका 100 टारगेट होना चाहिए, बाकी सब भी इसी अकॉर्डिंग, मतलब इसमें +20 कर लो भाई, इतना टारगेट आपको रखना है। ठीक है, कितना टारगेट रखना है कि जो मेंस की 2025 की कट ऑफ है उसमें +20 करें कम से कम, इतने मार्क्स आने चाहिए आपको, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रिपेयर कैसे करना है। सिलेबस ये डीआई का है, 30 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे भाई, है ना, 45 मिनट का टाइम होगा। अब इसमें 30 क्वेश्चंस में नंबर सीरीज और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बट जो क्वेश्चन होंगे वो स्टेटमेंट और वेरिएबल बेस्ड होंगे। ठीक है, यहां भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मोस्टली जो डीआई होगा वो मिक्स चार्ट पे होगा, कैसलेट होगा और अर्थमेटिक होगा। ठीक है, मोस्टली डीआई होगा, बट बहुत लेंथी होगा। मतलब ऐसे दे देगा कि एक पाई चार्ट है और एक ये सपोज टेबल है। अब पाई चार्ट में जो डाटा है वो वेरिएबल की फॉर्म में दे दिया, एक्स वाई की फॉर्म में, और यहां टेबल में डाटा मिसिंग टाइप दे दिया, और फिर नोट डाल के 3-4 कंडीशन और दे दी। मतलब हैवी कैलकुलेशन होगी बहुत, तो बहुत अपर लेवल पे आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, और अर्थमेटिक के टॉपिक परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन पे भी डीआई आपको देखने को मिलेगा भाई, और अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्थमेटिक से डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हो सकते हैं, 3-3 4-4 स्टेटमेंट देके भी दे सकता है, तो इसको बहुत अव्वल दर्जे पे, बहुत अपर लेवल पे प्रिपेयर करना है आपको। ठीक है, फिर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं, तो 5 क्वेश्चन तो आपको मशीन इनपुट आउटपुट के मिलेंगे, मिक्स लॉजिक होगा और अच्छे वाला होगा भाई। क्रिटिकल रीजनिंग के 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट स्ट्रेंथन, इस तरीके से। बाकी आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल भर के मिलेगी, यहां से आपके 15 से 20 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं। टाइप यही होती हैं, कैटेगरी, बॉक्स, मंथ, फ्लोर, ये वो, बट लेंदी। अगर प्रीलिम्स की पजल ऐसे है तो मेंस की पजल ऐसे होगी बस। शिलोगिज्म का क्वेश्चन मिलेगा तो वो कोडिड या रिवर्स टाइप में मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग मिलेगी तो वो लॉजिकल मिलेगी, डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन कोडिड टाइप मिलेगा या पजल टाइप मिलेगा लंबा सा, बस ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, बट 40 क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स के तो ये मत सोचो कि लेवल आसान होगा, नहीं। इंग्लिश के क्वेश्चन प्री के मुकाबले में बहुत लेंदी होंगे। मतलब पूरा पूरा अगर एक कॉम्प्रीहेंशन है तो हो सकता है उसको 4 पैराग्राफ में डिवाइड कर दे ऐसे करके। ठीक है, उसको पढ़ने में इतना टाइम लग जाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन होंगे आइटम्स एंड फ्रेजेस पे होंगे, सेंटेंस कनेक्टर के होंगे, ये वो एक पूरा सेंटेंस दे दिए, 3 सेंटेंस दे दिए, 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, फिर यहां ABCD करके ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा, फिर आंसर ऑप्शन में दे दिया ओनली 1 and 2 3 and 4, ये वो। मतलब आधे नंबर का एक क्वेश्चन इतना लेंदी होगा, क्लोज टेस्ट देगा तो भरपूर लेंदी होगा। तो क्वेश्चन ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन तीनों पे ही होंगे, बट बहुत लेंदी होंगे प्री के मुकाबले में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसी लेवल पे प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया आपको कि ईमेल, सिचुएशन एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी राइटिंग। ठीक है भाई, तो इसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? पहले तो लर्न द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग, कैसे लिखते हैं पूरा फॉर्मेट आपको पता हो, बॉडी कैसे लिखी जाएगी, टू में कैसे और नीचे कैसे, ये सब पता हो आपको। सिचुएशन एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ठीक है, ये प्रॉपर आपको इनका बेसिक फॉर्मेट पता होना जरूरी है। ठीक है, फिर आप 30 मिनट को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करते हो, ये भी बहुत जरूरी है भाई। यूज सिंपल फॉर्मल ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, वोकैबुलरी और लेंदी सेंटेंस, इनसे बचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। सिंपल इंग्लिश लिखें, ग्रामेटिकली करेक्ट हो बस, और अच्छा लिखें आप, अच्छा टाइप करें, लिखना क्या टाइप करना है, और प्रैक्टिस जरूर करें भाई। टाइपिंग बेस्ड मॉक टेस्ट अगर आप रेगुलरली नहीं दोगे तो ना तो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी, ना एक्यूरेसी होगी, ना कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर पाओगे बहुत बढ़िया से, और फिर वर्ड लिमिट भी आप क्रॉस कर जाओगे तो बड़ी मुश्किल आएगी आपको। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर का एडिटोरियल्स पढ़ो, बेसिक के लिए वीडियोस देखो, इसी चैनल पे आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगी, ईमेल राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, हाउ टू प्रिपेयर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश देखोगे तो मिल जाएगी आपको इसी चैनल पे। ठीक है, उसके बाद मेन आता है ये वाला सेक्शन, क्योंकि 60 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स के है भाई जीए में। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि जीए में क्या पढ़ें। ठीक है, तो जीए में आपको
देखो नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, ये सारी करंट अफेयर आती है। बाकी फिर स्पोर्ट्स न्यूज, ये तो पूरा सिलेबस है। करना कैसे आपको, आपको मैं ये बोलता हूं कि अगर आप जनवरी से लेकर के अगस्त सितंबर 12 को पेपर है, इतनी कंपाइलेशन पढ़ पाए, प्रिपेयर कर पाए, तो ये आपके लिए द बेस्ट है। ठीक है, अदरवाइज आप अप्रैल से तो जरूर शुरू करें। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई करना। ठीक है, और साथ में जो आपका यूनियन बजट है वो, ठीक है भाई। इसके अलावा ये देखो, यहां मैंने पिछले 3 सालों में किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। जो स्कीम्स हैं, स्कीम से ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं भाई आजकल। रिपोर्ट से लास्ट ईयर कम आए थे, उससे पहले रिपोर्ट भी थी। बैंकिंग अवेयरनेस से 861 क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी है। ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंस की करंट अफेयर भर के आई है बिल्कुल। ठीक है, तो आरबीआई की नोटिफिकेशन, आरबीआई के सर्कुलर, ठीक है, आरबीआई का कोई भी अपडेट है, फाइनेंशियल करंट अफेयर, ये तो करना ही करना है। और बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन तो होते ही हैं, हेडक्वार्टर से, स्पोर्ट्स से। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जितने भी ओबिचुरी है, कोई ब्रांड एम्बेसडर है, कोई डेट है, कोई डेज है, कोई डिफेंस की न्यूज है, साइंस एंड टेक की है, स्पोर्ट्स की है, तो ये सारा पूछेगा। ठीक है, तो आप कोई भी मंथली कंपाइलेशन अप्रैल से मिनिमम पढ़े या जनवरी से अगस्त में। सोर्सेज भी बता दूंगा एग्जैक्ट कि कहां से आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे वे में मिल जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये जरूर करना है आपको। उसके बाद ये 30 डेज का प्लान है। वीक 1 में क्या करें, वीक 1 में रीजनिंग में जैसे इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग, इनको बहुत अच्छे से करो भाई, क्योंकि ये प्रीलिम्स में नहीं आए थे अभी। ठीक है, और साथ में इनको प्रैक्टिस करो, पूरा टाइम दो इनको। ठीक है, फिर अगले वीक में हाई लेवल की पजल और लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में जैसे सिलोगिज्म के हाई लेवल, थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग के हाई लेवल। ठीक है, और हाई लेवल पजल, पजल वही होंगी प्रीलिम्स वाली, बट हाई लेवल होगा। वीक 3 में फिर हाई लेवल की अरेंजमेंट और मिसलेनियस टॉपिक जो भी है। तो 3 वीक में ये खत्म हो जाएगा, और फिर मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना हाई लेवल। फुल सेक्शनल टेस्ट दो, फुल लेंथ टेस्ट दो, टाइम को मैनेज करना सीखो कि 50 मिनट में कैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। ठीक है, और डीआई के अंदर सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक करो, हाई लेवल प्रैक्टिस, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, इनका हाई लेवल प्रैक्टिस करो, इन पे डीआई प्रैक्टिस करो। फिर आप कैसलेट और ग्राफ बेस्ड डीआई हाई लेवल, मिक्स टाइप के हाई लेवल होने चाहिए वो। ठीक है, बीच में जो आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के डीआई, वो वाले प्रैक्टिस करो। फिर अर्थमेटिक का डीआई और डाटा सफिशिएंसी, और फिर हाई लेवल की, मतलब बेसिक आपका क्लियर है। प्रीलिम्स आप दे के आए हैं बहुत अच्छे से, उसके बाद मतलब अब हाई लेवल प्रैक्टिस ही करना है, टाइम मैनेज करना सीखना है बस। ठीक है, जीए के अंदर आप सबसे पहले वीक 1 में अप्रैल और मई की करंट अफेयर और आरबीआई की रिपोर्ट और बजट निपटाओ। फिर अगले मंथ में जून और जुलाई और बैंकिंग अवेयरनेस और गवर्नमेंट स्कीम जैसे पीएम जनधन योजना, मुद्रा, ये वो बेटी जो भी है, गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव है वो निपटाइए। फिर वीक 3 में आप अगस्त की जितनी भी है, जितना भी अगस्त का जितना भी पार्ट हो चुका है, सुबह वीक 3 तो 21 अगस्त तक की जितनी भी है वो निपटा लो, और पिछले वालों का रिवीजन भी कर लो। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, रेपो रेट्स, मर्जर्स, बैंकों के, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की रिपोर्ट, ये सब करें। और उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यूज जरूर दें। जो भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जिस भी मंथ की पढ़ रहे हो, उस पर एमसीक्यूज जरूर देना है आपने। ठीक है भाई, फिर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हाई लेवल प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए प्रेसी और रिपोर्ट राइटिंग एक वीक में कर लें, फिर ईमेल राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस दूसरे वीक में कर लें। मतलब यार टाइम को प्रॉपर मैनेज करें। ठीक है, वीक 3 वीक 21 अगस्त के बाद आप डेली सबके सेक्शनल टेस्ट देख लो, 2 सब्जेक्ट का डेली सेक्शनल टेस्ट, और एक हर ऑल्टरनेट डेज पे या डेली एक एफएलटी जरूर दें। प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के दें। ठीक है, टाइम नहीं मैनेज होता है पेपर में, कहीं इधर उधर फिजूल खर्ची बहुत होती है टाइप की। ठीक है, ऐसे करके देंगे तो आप यकीनन अच्छा कर पाएंगे। अब सोर्स भी बता देता हूं। सोर्स के लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, या आप गूगल पे जाएं और edutap.in टाइप करें। edutap.in पे जब आप जाएंगे, कोर्सेज में जाइए, और ये बैंकिंग कोर्स है। तो ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है भाई। ठीक है, ये रहा। तो इसमें आपको सब चीजें मिल जाएंगी। जैसे में आप यहां पे जाओगे, ये हमारा कोर्स का कंटेंट है।
ठीक है, जैसे क्वांट के अंदर आपको कंसेप्ट क्लास मिलेंगी, हाई लेवल की है, हर एक चैप्टर के लास्ट में हाई लेवल क्लासेज है। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हीरो वाली है, तो लास्ट वाली क्लासेज जो है डाटा सफिशिएंसी हर चैप्टर पे अलग अलग। ठीक है, तो वो सारी चीजें प्रैक्टिस आप जरूर करें। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी हो गया, क्वांटिटी कंपैरिजन हो गया, डीआई हो गया, एडवांस लेवल हो गया, हाई लेवल हो गया। हर एक टॉपिक को हमने ऐसे कवर किया, जैसे परसेंटेज टॉपिक है तो उसमें बेसिक क्लास भी होंगी, अलग अलग कंसेप्ट होंगे, फिर उस पर डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, डीआई। ठीक है, फिर उस पर हाई लेवल, एडवांस लेवल, न्यू पैटर्न। तो अब हाई लेवल की क्लासेस देखें, बस सेम रीजनिंग में करें। ठीक है, जर्नल अवेयरनेस में कंसेप्ट क्लासेस नहीं है भाई, जनरल अवेयरनेस में कंसेप्ट क्लासेस नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं। करंट अफेयर की कंपाइलेशन है सारी, जितने भी मंथ की आपको चाहिए, पिछले 1-1.5 साल से लेके, और अपडेट होती रहती है हर मंथ, वीकली अपडेशन होता है, और साथ में उन पे एमसीक्यूज भी है। ठीक है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज में हाई लेवल प्रैक्टिस करें, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में सब है भाई, आईबीपीएस पीओ का पूरा पैटर्न है और एसबीआई पीओ का पूरा पैटर्न है, सिचुएशन एनालिसिस भी है, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सब कुछ है भाई। ठीक है, और फिर इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ मिल रहा है। सेक्शनल मतलब मिनी मॉक टेस्ट। ठीक है, हालांकि वो प्री लेवल के ही होंगे, बट जो फुल लेंथ टेस्ट है वो प्रीलिम्स के और मेंस लेवल के भी है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज भी करें और ये भी करें, और ये कुछ क्वेश्चन जो दिमाग में हो आपके यहाँ से आके पढ़ ले, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए अभी। ठीक है, और जिन भी बच्चों को आगे आईबीपीएस भी देना है, क्लरिकल भी देने हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट कोर्स है भाई। सारे के सारे एग्जाम एक ही जगह, सबके टॉपिक वाइज टेस्ट, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट तो सब्जेक्ट वाइज है, सबके प्रीलिम्स के टेस्ट है, सबके फुल एंड टेस्ट मेंस के हैं, पीवाईक्यू सबके हैं अलग अलग, करंट अफेयर ये वो, तो मतलब ये बेस्ट है आपके लिए। 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, आप इसमें जरूर इनरोल करें। ठीक है जी, चलो, उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।